तुम हो? क्या सर, हम सबको यहां बुलाकर आप चुप क्यों हो? कुछ पता चला क्या? वो कौन है? कुछ क्लू मिला? हाँ मिला। कौन है? डॉक्टर सुधाकर, शहर के बहुत फेमस साइकेट्रिस्ट। मिस्टर अविनाश, आप हो बहुत बड़े बिजनेस मैग्नेट। आप लोगों के पास सब कुछ है, शिक्षा, बुद्धि और साथ में नाम और पैसा भी। अगर आपके रिलेशनशिप को देखा जाए तो बहुत खुशी होती है, लेकिन आप दोनों करते क्या हो? आंखों पर पट्टी बांधकर एक दूसरे को धोखा दे रहे हो और समाज को बिगाड़ रहे हो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मिस्टर आकाश was not only a great artist but a brilliant actor too. Sir, you are insulting us. मिस्टर विनोद, आप कुछ भी हो सकते हो, लेकिन हमें यहां पर बुलाकर हमारा इंसल्ट करने का अधिकार आपको बिल्कुल नहीं है। ऑफ कोर्स, किसी को भी इंसल्ट करने का अधिकार मेरे पास नहीं है और ना ही मेरा उद्देश्य है। आज श्रावणी की ऐसी हालत होने का कारण और थ्रेटनिंग कॉल्स आने का कारण सिर्फ आप ही हो। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं एक जिम्मेदार डॉक्टर हूं। ऑफ कोर्स, मैं जानता हूं कि आप एक जिम्मेदार डॉक्टर तो हैं, लेकिन एक जिम्मेदार पिता नहीं। क्या? हां, आपने अगर उस दिन संगीता और आकाश की शादी जबरदस्ती नहीं करवाई होती तो आज श्रावणी की ऐसी हालत नहीं होती। What? आकाश की पहले से शादी हो चुकी है? क्यों सुधाकर, ये जो कह रहा है क्या सच है? मिस्टर सुधाकर, इस समस्या का समाधान के लिए आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बताता हूं। संगीता मेरी अपनी बेटी है। उसकी मां नहीं थी, इसीलिए मैं उसका बहुत ख्याल रखता था। आकाश मेरी बहन का बेटा है। हम लोगों ने यह पहले ही सोच लिया था कि आकाश और संगीता की शादी करवा देंगे, लेकिन संगीता के दिल में तो कोई और ही था और यह बात मैं नहीं जानता था। एक दिन जब हॉस्पिटल से ड्यूटी खत्म करके मैं आ रहा था, किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। आप मुझे क्यों मार रहे हैं पिताजी? मैं शिवा से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। चुप हो जाओ। इस जन्म में तो यह संभव नहीं है। अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ आकाश से, यह समझ लो। छे! छे! क्या बात है भैया, मुझे अर्जेंट फोन करके बुलाया? वो क्या है कि तुम लड़के की मां हो और मैं लड़की का पिता, इसीलिए मुझे ज्यादा चिंता है। समझ गए भैया, मैं तो हमेशा से तैयार हूँ। तुम ही हो जो कहते रहते हो वो ये कोर्स करना चाहती है, वो कोर्स करना चाहती है। मैं चुप थी। शादी के बाद भी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकती है ना वो। इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें बुलाकर तुमसे डिस्कस करके डिसाइड करूं। इसमें डिसाइड करने वाली कौन सी बात है भैया? संगीता पहले से ही मेरे घर की बहू है, मैं ये डिसाइड कर चुकी हूँ। तो फिर मुहूर्त फिक्स कर दें क्या? फिक्स कर देते हैं भैया। ओके। उसके बाद हमने संगीता और आकाश की शादी करवा दी, लेकिन उस दिन रात को कुछ और ही हुआ। मेरे गले में मंगलसूत्र बांधकर तुम मेरे पति नहीं बन सकते। निकल जाओ, जाओ यहाँ से। संगीता, क्या हुआ तुम्हें? क्यों ऐसा कर रही हो? सुनाई नहीं देता, निकलो यहाँ से। मेरी बात सुनो संगीता। कहा ना जाओ। अरे संगीता, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे मुझे धक्का क्यों दे रही हो? संगीता, अरे भैया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारी नहीं, मम्मी प्लीज मामा जी को समझाइए। मम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं भैया? बस 2 दिन की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम इसे अच्छी तरह नहीं जानती हो। अगर आज इसे ऐसे ही छोड़ दिया। भैया शांत हो जाइए ना भैया।
छी! संगीता, संगीता, संगीता। हाँ? मामा जी, मामा जी, मम्मी, 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 मम्मी। क्या हुआ आकाश? क्या हुआ? क्या हुआ आकाश? भैया संगीता, संगीता को क्या हुआ? डियर डैड, मेरी मंजूरी के बिना आकाश से मेरी शादी करवाकर आपने बहुत बड़ी गलती की। मन एक को देखकर जिंदगी दूसरे के साथ जीना बहुत ही मुश्किल है। मैं शिवा से प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। कृपया करके मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी बेटी संगीता। क्या हुआ भैया? हाँ? हाँ? आकाश! मम्मी, मम्मी, मम्मी क्या हुआ तुम्हें? सुमन, मम्मी, मम्मी, सुमन क्या हुआ? डॉक्टर को फोन करिए जल्दी। मम्मी, भैया भैया आकाश की जिम्मेदारी मेरी है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मम्मी, 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 मम्मी। मेरी बेटी की गलती के कारण मैंने अपनी बहन को खो दिया और आकाश ने अपनी मां को खो दिया, जिसके कारण उसकी मानसिक हालत खराब हो गई। मैंने इसका अच्छी तरह इलाज किया और इसे एक अच्छा इंसान बनाया। मुझे लगा इसकी शादी करवा दूं तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और मेरी मरी हुई बहन की आत्मा को भी शांति मिलेगी। यही सोचकर मैंने पहली शादी को छुपाकर श्रावणी के साथ इसकी शादी करवाई। कहते हैं 100 झूठ बोलने से भी किसी का भला हो तो वो झूठ नहीं होता, लेकिन इस बात को मैंने अपने दोस्त से छुपाकर अपने दोस्त के साथ गद्दारी की। आई एम सॉरी अभी, मुझे माफ कर दो बहन। मैंने तुम्हें दोस्त माना और तुमने विश्वासघात किया। उस दिन कह रहे थे कि शादी होनी चाहिए, कह रहे थे कि मंदिर में शादी होगी, लेकिन मैंने मना किया था। लेकिन आपने नहीं सुना, अपने दोस्त पर विश्वास किया। अब देखिए किस तरह हमें इन्होंने धोखा दिया है।